वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का नया चैप्टर, दैट इज व्हाट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट होता है कि इसी कॉन्सेप्ट से आप बाद में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करना चाहता हूँ। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं डेवलप करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बात बताना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, क्या आप लोगों ने ब्रीफकेस देखा है? अटैची जानते भैया, ऐसे नहीं वीआईपी का या बड़े बड़े कंपनी का आता रहता है अटैची। तो उसी अटैची में देखते हो वो लॉक लगा रहता है, देखा कि नहीं? शादी विमान ट्रॉली बैग ले जाओ तो उसमें भी क्या रहता है? लॉक लगा रहता है। तो घुमाओगे तो घुमा के तुम खोलते हो, तुम्हारा लॉक तुम्हें को पता रहता है। ठीक बात है, ठीक है। उसी कहानी को समझा रहा हूं तुम लोगों को। मान लो तुम्हें पहले और दूसरे का पता था क्या कि क्या कोड है। कोड होता नहीं है कि भाई जो कोड तुमने सेट कर दिया वही कोड बनाओगे, बार बार घुमा के तभी तुम्हारा लॉक खुलेगा, वो कोड तुम्हें को याद रहेगा और दूसरा खोल नहीं पाएगा। सिक्योरिटी भाई ना। अब देखो तुम क्या है, तुम्हारे पास इतने सारे पासवर्ड है, इतने सारे मेल है, सबके अलग अलग पासवर्ड याद किए। फेसबुक का अलग, मैसेंजर का अलग, किसका ट्विटर का अलग, इंस्टाग्राम का अलग। तो इतने सारे लोगों को याद किए और तुमने ब्रीफकेस वाला कहानी भूल गई। तो ब्रीफकेस का याद ही नहीं रहा कि ब्रीफकेस के आखिरी 2 डिजिट क्या होंगे। अब तुम फंस गए, अब तुम्हें खोलना होगा। तो तुम क्या करोगे? तुम तुरंत चालू करोगे कि यहाँ भैया 0 से लेके 9 तक इसके बीच में कोई हो सकता है, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक कुछ हो सकता है। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम सोचने लगोगे कितने कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने कितने अरेंजमेंट ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ 0 से 9 मतलब 10 अटेम्प्ट यहाँ कर सकते हो, 10 इसमें कर सकते हो, इसी प्रकार इसमें सारे हो गए और बार बार तुम ट्राई करोगे। अगर मैं तुमसे मैं जितना ही पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने सीक्वेंस बनेंगे, तुम मुझे बता पाओगे क्या? बता सकते हो, लेकिन एक बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। तुम गिनोगे हाथ हाथ से कि क्या हो सकता है, यहाँ 1 ले ले, यहाँ 0 ले ले, यहाँ 0 ले ले, यहाँ 1 ले ले। मतलब तुम बहुत लंबे सिचुएशन में फंस जाओगे जहां तुम्हारा दिमाग जो है ना वो चकरा जाएगा। तो बेसिकली ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना वो काउंटिंग से स्टार्ट हो रहा है। काउंटिंग की पूरा खेल है कि ये कोई टेक्निक बन जाए जिस टेक्निक से हम जान सके कि टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पैटर्न कितने हो सकते हैं, जिससे ये आखिरी 2 डिजिट की कहानी बने और आखिरी 2 डिजिट की कहानी से ऐसा हो जाए कि ये लॉक खोलने के चांसेस कितने क्रिएट हो जाए। ठीक बात है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से नए बचने के लिए, नए कॉन्सेप्ट को लाने के लिए हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, उसे आप पढ़ेंगे अभी, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलेंगे उसको? प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या कई जगह इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या हम लोग कई जगह बोलेंगे क्या? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक बात है। आपको ये कहानी एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगी, बस आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए। इसको आप याद रखिएगा। इसको मैंने क्या बोला है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। याद रखेंगे। अब आप लोगों के पास भाई सबके पास पैंट होगा, सबके पास शर्ट होगा कि नहीं? ठीक है। मैं आपसे बोल, मान लीजिए आपके पास 2 पैंट है बेटा, ठीक है, और 3 शर्ट्स है। ठीक है, आपके पास 2 पैंट्स है और 3 शर्ट्स है। अगर मैं आपसे कहूं आपके पास 1 पैंट होगा और 1 शर्ट होगा, तो आप क्या करोगे भैया? आप 1 पैंट को और 1 शर्ट को एक साथ में बोलूं पहनना है तो आराम से पहन लोगे। तुम्हारे पास एक तरीके से तुम पहन सकते हो। ठीक है। अगर 1 पैंट पहना और 1 शर्ट पहना है तो एक बार पैंट पहन लिया, शर्ट उसी को पहन लिया, अब कोई और तरीके से नहीं पहन सकते। लेकिन तुम्हारे पास अगर मैं कहूं तुम्हारे पास 2 पैंट और 3 शर्ट्स हैं, तो इनको तुम कितने तरीके से पहन सकते हो? तो क्या मुझे तुम बता सकते हो? नहीं बता पाओगे? बता लोगे कि गिनोगे ना कि एक बार ये पैंट, एक बार वो शर्ट। जैसे सबसे बताऊं कि तुम्हारे पास 2 पैंट है, मान लीजिए उसका नाम तुमने रखा P1 और एक का नाम P2, रख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है भैया। और शर्ट्स में नाम रख देते हैं S1, S2, S3। तुम्हारे पास 3 शर्ट्स हैं, S1, S2, S3 के। अब भाई देखते हैं तुम कैसे कैसे पहन सकते हो। जैसे तुमसे मैं कहूं कि तुम्हारे पास 2 पैंट है, एक P1 पैंट है और एक P2 पैंट है। ठीक है। अब देखो P1 पैंट के साथ और P2 पैंट के साथ तुम्हारे पास 3 शर्ट अटैच है। ठीक है। अगर तुमने P1 पैंट पहना है और उसके साथ शर्ट पहन लो S1, तो एक कॉम्बिनेशन तुम्हारा ये हो गया, या एक तरीका ये हो गया कि तुमने P1 पैंट पहना है और शर्ट पहना है S1। ठीक है। अब तुमने फिर P1 पैंट ही पहना है और शर्ट पहना है S2, कोई दिक्कत नहीं। और अगर तुमने P1 पैंट पहना है तो शर्ट पहना कितना? S3। ठीक बात है। और अगर तुमने P2 इस बार पैंट पहना है, तुमने पैंट बदल दिया, ठीक है, और शर्ट कौन सा ला दिया? इस बार जो पहले थे S1 ला देते हैं। P2 पैंट के साथ S2 पैंट पहन लेते हैं और P2 पैंट के साथ ही S3 पैंट पहन सकते हैं। तो देख रहे हो, हमारे पास 2 पैंट थी और 3 शर्ट थे,
तो 2 पैंट और 3 शर्ट के कॉम्बिनेशन कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। तो हम 6 तरीके से 6 वेज से क्या पहन सकते हैं? 2 पैंट और 3 शर्ट्स को। समझ पा रहे कि नहीं? आपके पास 2 पैंट है और 3 शर्ट है, तो ये 6 तरीके हैं जिससे आप ये पहन सकते हो अपने पैंट और शर्ट को। और पैंट ही पहनना है, शर्ट ही पहनना है। इसको समझ पाओ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास 2 तरीके के अलग अलग इवेंट है, 2 अलग अलग तरीके के आउटकम्स है, तो उनसे कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम बन रहे हैं? कि 6 वेज बन रहे हैं। ठीक बात है। आप सभी लोग स्कूल जाते हो, हाँ भैया 11th पे हो गए तो बड़े हो गए हो, टिफिन नहीं ले जाते होगे, बैग तो ले जाते होगे ना, वाटर बोतल तो सब लोग आजकल ले जाते होंगे। ये सिचुएशन तुम्हारे स्कूल सिचुएशन बनाते हैं। स्कूल सिचुएशन में बड़ा आसान तुम्हें समझ में आएगा। मान लो तुम लोग बहुत अच्छे लड़के और 2 तुम लोग के पास है बैग ले जाते हैं ना पीछे टांगने वाला, तुम्हारे पास 2 बैग है, तुम्हारे पास 3 टिफिन है। ठीक है, तुम्हारे पास 3 टिफिन है और तुम्हारे पास 2 वाटर बोतल्स है। ठीक है, इसको WB लिख देता हूँ, वाटर बोतल। ठीक है ना भाई? सबके पास होते हैं ना, खाना ले जाने के लिए, पानी ले जाने के लिए, बैग कॉपी किताब ले जाने के लिए, भले उसको निकालना है स्कूल से। ठीक है, स्कूल मत निकाल पढ़ना, लेकिन ले तो जाओगे। तो 2 बैग, 3 टिफिन और 2 वाटर बोतल्स है। और मैं तुमसे पूछूं, तुम कितने तरीके से, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कितने तरीके से ये तीनों को अलग अलग तरीके से ले जा सकते हो अपने स्कूल? ठीक बात है कि बैग, इस बैग के साथ ये टिफिन, इस टिफिन के साथ ये वाटर बोतल, तो अलग अलग। मैं तुमसे कहूँ तुम्हारे पास 2 बैग है, एक बैग का नाम B1 तुमने रखा, अच्छा नाम, और एक का नाम रख दिया B2 बैग। ठीक है, तो एक 3 टिफिन है, तुमने उसका नाम रखा T1 टिफिन का नाम रखा, T2 रखा और T3 रखा। कोई दिक्कत नहीं भाई, टिफिन का नाम रखने से ना। और 2 वाटर बोतल का नाम रखा क्या? W1 और W2। अब मैं तुमसे पूछूं कि तुम टोटल कितने तरीके से ये बैग, ये टिफिन और ये वाटर बोतल अपने स्कूल ले जा सकते हो? ठीक बात है। तो देखो तरीका समझो तो बढ़िया से। अगर मान लो तुम्हें ले जाना है, पहला एक बैग है B1 और एक बैग है B2, ये दोनों के तरीके से ले जाओगे। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास 2-2 अरेंजमेंट किस चीज के हैं कि 3-3 अरेंजमेंट है। तुम्हारे पास टिफिन 3 है, तो एक टिफिन ये हो गया, ठीक, और ये टिफिन ये हो गया। तो मान लो तुमने टिफिन के साथ अटैच की कौन सी बेटा? T1, T2 और T3। ठीक है, जैसे आपने पिछला वाला बनाया अरेंजमेंट वैसे मैं बना रहा हूँ। देख रहे हो कि बैग B1 है तो उसके साथ टिफिन T1, T2, T3 कुछ भी हो सकती है। अगर आप बैग B1 ले गए हो तो टिफिन T1, T2, T3 कोई भी हो सकता है ना। इसी प्रकार अगर बैग B2 ले गए हो तो T1, T2 और T3 कुछ भी हो सकता है। अब मुझे तुम लोग बताना, अब तुम लोगों ने बैग B1 ले गए, टिफिन कोई भी ले जा सकते हो, बैग B2 ले गए, टिफिन कोई भी ले जा सकते हो। अब तुम्हें हर बैग और टिफिन के साथ वाटर बोतल का भी तो क्या है, एक ऑप्शन है कि तुम कौन सा वाटर बोतल ले गए। तो हर टिफिन के साथ तुम्हारे पास 2 वाटर बोतल अटैच है, W1 और W2। इस टिफिन के साथ भी W1 और W2। एकदम ध्यान पूर्वक समझना, कॉन्सेप्ट ऐसे निकलेगा पूरा। इसके साथ भी कितना? W1 और W2। इसके साथ भी कितना? W1 और W2। इसके साथ भी कितना? W1 और W2। इसके साथ भी कितना? इस टिफिन के साथ W1 और W2। तो अभी तुम कहोगे सर ये क्या कहानी बनाए, समझ तो कुछ आ नहीं रहा है। अब समझ में तुम्हें आएगा। देखो अब लिखते हैं। अब क्या है, अगर तुमने पहली बार एक ऑप्शन तुमने ये बनाया कि तुम अगर बैग B1 ले जाओगे तो टिफिन कौन सी ले जाओगे? मान लो ले जाते हो T1, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है क्या चीज का? W1 वाटर बोतल का। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, अगर तुम बैग B1 ले जाते हो, टिफिन कौन सा ले जाते हो? अभी भी T1 ले जाते हो, और बोतल कौन सा ले जाते हो? W2, तो W2 हो गया। ठीक है, अब देखो बैग तुम B1 अभी भी ले जा रहे हो, टिफिन को बदल दिया तुमने, टिफिन T2 ले लिया, और इसके साथ वाटर बोतल कौन सा हो जाएगा? W1, फिर B1, फिर T2, W2। ठीक बात है। अब देखो T2 टिफिन का कहानी खत्म, बैग B1 का कहानी खत्म। अब बैग B1 लिए हो तो तुम इसके साथ टिफिन ले सकते हो T3, तो T3 टिफिन के साथ वाटर बोतल W1, B1, फिर T3 और W2 वाटर बोतल का नंबर 2। देखो जितने भी अरेंजमेंट आपने बनाए सारे जो डिफरेंट डिफरेंट वेज है सब यूनिक है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे से मेल खा रहा है ना, सब डिफरेंट डिफरेंट है, सब में कुछ ना कुछ नया आ रहा है। ठीक, इस केस में देखो अगर तुम बैग B2 ले जा रहे हो तो तुम देखो अगर टिफिन T1 लिए तुम तो इसके साथ तुम वाटर बोतल W1 ले जा सकते हो। अगर तुम B2 ले लिए हो बैग और टिफिन T1 ले जा रहे हो तो तुम W2 वाटर बोतल ले जा सकते हो। अगर तुमने B2 बैग लिया है और टिफिन बदल दिया, इस बार T1 जगह T2 ले लिया तो T2 ले जा सकते हो, और वाटर बोतल कौन ले जा सकते हो? W1। अगर B2 लिए हो तो T2 ले जा सकते हो, W2। और अगर तुमने B2 लिया है टिफिन
T3 लिया है तो W1, और अगर B2 लिया है और टिफिन T3 लिया है तो W2 वाटर बोतल ले जा सकते हो। तो देख रहे हो तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 ये डिफरेंट तरीके हैं जिससे तुम क्या कर सकते हो, अपने पूरे ये टिफिन, वाटर बोतल और बैग को अपने स्कूल ले जा सकते हो। लेकिन ये बताओ, अगर तुम्हारे पास यहाँ चीजें तो अभी दो थी तो आप ऐसे बना लिए हो, अगर आपके पास 10 बैग हो जाए, वो पैसा वाले हो गए 10 बैग खरीद लिए, और अगर आपके पास 50 टिफिन हो जाए और वाटर बोतल 200 वाटर बोतल हो जाए, तो कैसे ले जाओगे? मतलब कहने का मतलब है कि अपने स्कूल लाइफ से अगर आप आगे की तरफ सोचो, जहां पर चीजें क्या है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है तो लार्जेस्ट वैल्यू में है। जहां काउंटेबल की बात करेंगे, अनकाउंटेबल बहुत ज्यादा हो जाएगा, काउंटेबल वैल्यूज है और डेटा बहुत ज्यादा है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं उस केस में, अगर हमें वैसे निकालना है, कितने वे से निकालना है, तो कुछ ना कुछ आइडिया सीखना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट आया आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक्स, नहीं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सी क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स है और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। ठीक बात है। तो देखो समझो, अगर तुम्हारे पास 2 बैग थे और तुम्हारे पास 3 टिफिन थे और तुम्हारे पास 2 वाटर बोतल्स थे, तो देखो 2 3 जा 6 2 जा 12, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बने, 12 वेज बने ना। तुम्हारे पास 2 पैंट थे और 3 शर्ट थे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बने, 6 वेज बने। तो समझ पा रहे हो, जितना नंबर ऑफ आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, जितने डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, तो उनकी जो फॉलोइंग है उसी पे डिपेंड करता है, वो मल्टीप्लिकेशन है। तो मैं फटाक से लिख देता हूँ जनरलाइज केस में, इसको आप उतार लीजिएगा फटाक से कॉपी में, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप जनरलाइज दे लो कि आपके पास कोई, तो अगर मैं इसको लिखूं बेटा कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन n, या m लिख देते हैं, m डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट है वो m डिफरेंट वेज में अकर करता है, मतलब आपके पास पैंट है तो 2 तरीके से पैंट पहन सकते हो, P1 पहन सकते हो या P2 पहन सकते हो, m डिफरेंट वेज एंड following other events in n ways, ठीक है, n डिफरेंट वेज। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल द इवेंट कैन बी अकर इज बेसिकली व्हाट, m into n। अगर आपके पास कोई एक इवेंट है जो m तरीके से हो सकता है और दूसरा इवेंट जो है उसके फॉलोइंग का, जैसे आपने 2 पैंट पहन सकते हो और उसी पैंट के अकॉर्डिंग आपके पास 3 शर्ट है, किसी एक पैंट के अकॉर्डिंग 3 शर्ट पहन सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होगा, जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा, जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होगा, वो m into n वेज होगा, m into n वेज होगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि 2 पैंट था और 3 शर्ट था, तो 6 तरीके से, कैसे 2 into 3 तरीके से 6 वेज से आप लोगों ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। आपके पास 2 बैग थे, 3 टिफिन बॉक्स थे और 2 वाटर बोतल्स थे, तो टोटल कितने थे, 12 वेज से आप उसको अपने स्कूल ले जा सकते थे। तो ये जो तरीका है इसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस कॉन्सेप्ट से अब सवाल लगाना इतना आसान हो जाएगा कि आप एकदम समझ जाओगे एकदम बढ़िया तरीके से। क्लियर बात मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, कि अगर आपके पास m डिफरेंट वेज है किसी इवेंट की होने के और उसी इवेंट से एसोसिएटेड इवेंट है जिसमें n डिफरेंट वेज हो रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, m into n वेज। ठीक बात है। और मान लीजिए इसी इवेंट से क्या होता है, जो पहले में m से हो रहा है दूसरे में n से हो रहा है, and other is following what, p वेज। ठीक है, अगर अदर इसके बाद भी m n के बाद भी उसी से एसोसिएटेड p वेज है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, m into n into p वेज। ठीक बात है। जितने भी नंबर ऑफ वेज बढ़ते जाएंगे, जितने नंबर ऑफ वेज फॉलोइंग होते जाएंगे, उसका उसी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख रहे हो हर इवेंट का एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। दैट इज सेड टू बी व्हाट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। याद रहेगा सबको कि एक वेज से दूसरे वेज को अगर फॉलोइंग हो रही है तो आप लगातार क्या करोगे, हर डिफरेंट वेज के जो अकर कर सकते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ठीक बात है। आइए कुछ क्वेश्चन इस पर लगाते हैं, अब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक बात है। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है
कि फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय लेटर ऑफ वर्ड रोज। रोज गुलाब जान रहे हो, उसकी हिंदी में मजा, इंग्लिश में आओ। रोज जो वर्ड है ROSE वर्ड से कितने 4 लेटर के वर्ड तुम बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, जिसका अर्थ हो या अर्थ नहीं हो, वेयर रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, जहां पे आपके एक बार जो लेटर आ जाएंगे वो लेटर रिपीट नहीं करने वाले हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, गारंटी से कह रहा हूं, अगर ये सवाल आप समझ जाओगे तो आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे सवाल का कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा, कभी भी आपको कोई डाउट ही नहीं होने वाला है। देखो यहाँ पर समझो, कह रहा है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड, ठीक है, तो मेरी बात समझो। और सबसे बड़ी बात अभी समझना यहाँ पे, जहां बोला है रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, मतलब समझ रहे हो कि अगर एक बार आर आ गया है, अब आर नहीं आएगा, आर कंफर्म हो चुका है, एक ही बार आना था। तो देखो 4 लेटर वर्ड है तो आप 4 स्पेस से बना दो, जब भी सवाल ऐसे लगाने हो ना 4 स्पेस बना दो, ठीक, क्योंकि 4 लेटर वर्ड बोला है, 4 लेटर वर्ड बोला है, तो जितने लेटर की बात करेगा, जितने डिजिट की बात करेगा, जितने प्लेसेस की बात करेगा, उतने प्लेस हमने बना दिया, तो हमारे लिए 4 प्लेसेस ऐसे हो गए। अब ये 4 प्लेसेस में आपको 4 लेटर भरने, और लेटर कहां से लेने हैं, रोज में से, और बोल रहा है डिजिट रिपीट नहीं करेगा, ठीक बात है। अब देखो ये 4 लेटर वर्ड बनाना है, विदाउट और विद मीनिंग कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं तुमसे बोलूं कि रोज के पास तुम्हारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, ठीक बात है, 4 लेटर है ROSE, ठीक। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पता है कि जितने डिफरेंट वेज होंगे उन सभी का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा किसी काम को करने के प्रति, ठीक। मैं तुमसे कहूं तुम्हारे पास 4 लेटर है ROSE में, ठीक बात है, 4 जगह है। मान लो हम इधर राइट से क्या लिखते लिखते आ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, ठीक है, अगर मैं इधर राइट में फिल कर रहा हूँ, राइट से आ रहा हूँ इधर लेफ्ट में करते करते, तो मुझे बताओ जब मैं पहली बार यहाँ पे लिखने आऊंगा कि कोई लेटर लिखना चाहता हूँ ROSE में से 4 में से, तो मेरे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे लिखने के लिए, 4 ऑप्शन है कि नहीं, बोलो। R लिख लूं, चाहे O लिख लूं, चाहे S लिख लूं, चाहे E लिख लूं, 4 में से चारों ऑप्शन है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज में यहाँ पे कितने हैं, 4 है, ठीक बात है। अब मुझे बताओ मैं ROSE में से कोई एक वर्ड लिख चुका हूँ, मुझे नहीं पता, तुम्हें नहीं पता, कोई एक वर्ड लिख चुका हूँ। अब बताओ मुझे इस प्लेस में लिखना है, तो इस प्लेस में अगर 4 वर्ड थे, मैंने एक वर्ड लिख लिया, अभी कितने वर्ड मेरे पास बचे, 3 वर्ड बचे कि नहीं, बताओ भाई। ROSE था, मान लो इसमें से मैंने O लिख दिया गलती से, ठीक, गलती से जानबूझ के O लिखा, तो अगर मैंने O लिखा यहां पर, तो मुझे बताओ अभी कितना मेरे पास ऑप्शन बचा है, RSE, तो यहां पर लिखने के लिए मेरे पास 3 ऑप्शन है, यहाँ पे मैं 3 लिख सकता हूँ, 3 तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, 3 ऑप्शन है मेरे पास। यहाँ पर कितने ऑप्शन थे, 4, R लिखूं, चाहे O लिखूं, चाहे S लिखूं, चाहे E लिखूं। अगर मैंने O लिखा, चाहे R लिखा, चाहे S लिखा, चाहे E लिखा, कोई एक लिखूंगा ना, ठीक बात है। और अगर एक लिखूंगा तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 4, क्योंकि बोल रहा है डिजिट जो है अब रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपने एक बार जो O यूज कर लिया है, अब O का ऑप्शन यहाँ नहीं बचा है, तो यहाँ पे RSE 3 ही ऑप्शन बचा है, तो यहाँ पर 3 तरीके से आप भर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बार में यहाँ पे आपने लिखा तो एक अभी कंप्लीट हो गया, अब 2 वर्ड बचे हैं, 2 जगह बचे हैं, तो यहाँ पर जब तुम आओगे भरने के लिए कोई लेटर्स को, तो तुम्हारे पास कितने स्पेस है, अभी 2 स्पेस है, और यहाँ पर स्पेस तो है आपके पास 2, लेकिन आपको अभी इसको भरना है, और इसको भरने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, आप 2 किसी को भर चुके होगे, तुम्हारे पास ऑप्शन कितने बचे, 2, तो यहाँ पे 2 तरीके से तुम क्या कर सकते हो, लेटर्स को फिल कर सकते हो, ठीक बात है। कंफर्म बात समझ में आ रही है कि ये वो जगह है जहां पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 तरीके से फिल कर सकते हो। बचा आखिरी ऑप्शन, अब तुम आखिरी जगह पहुंच चुके हो, तुम्हारे पास लेटर कितने बचे हैं, एक, कोई अगर तुम 3 भर चुके हो तो कोई एक बचा होगा, अगर कोई एक लेटर बचा होगा तो एक ही ऑप्शन है, जो बचा होगा वो बचा होगा, तो यहाँ पे कितने तरीके से आ गए, 1। तो इस वाले बॉक्स को तुम 4 तरीके से भर सकते हो, इसको 3, इसको 2 और इसके 1। और तुम्हें पता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या, मल्टीप्लिकेशन कहता है कि जितने डिफरेंट वेज होंगे सारे वेज को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, और जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने से वही तुम्हारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज होगा। सवाल के डीप में जाओ, नॉलेज के लिए, जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कितने वेज हो गए, 4 3 12, 12 2 24, तो 24 वेज हुए आपके जो है, या 24 लेटर ऐसे बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग फ्रॉम द लेटर रोज, जब रिपीटिशन नहीं अलाउड होगा, ठीक बात है। आओ यहीं पे लगा लेते हैं, अगर रिपीटिशन अलाउड हो जाए, अगर लेटर्स क्या कर जाए, रिपीट कर जाए,
तो अगर लेटर रिपीट करते हैं तो बताओ मुझे, अगर आपने आर यहां भरा, ठीक है, ROSC में से आपने आर भरा, तो आपके पास आर ही भर सकते हो क्या? ओ भी तो भर सकते हो, एस भी तो भर सकते हो, ई भी तो भर सकते हो। तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है? 4 के 4 पूरे ऑप्शन है। ठीक बात है कि नहीं? अब मैं तुमसे बोलूं बेटा यहां तुम्हें भरना है, तो अब कितने ऑप्शन है? यहां पर तो 3 ऑप्शन थे जब रिपीटेशन अलाउड नहीं था ना, अभी तो रिपीटेशन अलाउड है ना। ये किससे बना रहा हूं? इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अगर रिपीटेशन जो है वो अलाउड है, मतलब आप जो लिखे हो, जो डिजिट भर चुके हो, उस डिजिट को तुम क्या कर सकते हो, या उस वैल्यू को क्या तुम, उस लेटर को तुम फिर से भर सकते हो। तो अगर यहाँ पे तुमने आर भरा है तो यहाँ पर भी आर कर सकते हो। तो यहाँ पर जब तुम आओगे तो कितने ऑप्शन होंगे? ROSE में से फिर 4 ऑप्शन होंगे, क्योंकि डिजिट रिपीट कर सकता है, लेटर्स रिपीट कर सकते हो, तो ये 4 हो गया। यहाँ पर भी कितने ऑप्शन होंगे? 4। ROSE में से कुछ भी आ सकता है, और यहाँ पर भी कितने होंगे? 4। क्लियर बात है? नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? जैसे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम आर 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 भी आ सकता है, ओ ओ ओ ओ भी आ सकता है, एस एस आर भी आ सकता है। मतलब समझ रहे हो? कोई एक डिजिट जो है एक से अधिक बार आ सकता है, लेकिन इस केस में कोई एक लेटर जो है, मैं लेटर डिजिट बोल दे रहा हूँ, उससे फर्क मत समझिए, लेटर ही है। अगर आपका कोई भी लेटर है तो अगर एक बार आ गया है तो वो 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, 4 बार भी आ सकता है, अगर रिपीटेशन क्या है? अलाउड है। और अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड होगा तो जो लेटर एक बार आ गया वो दूसरी बार नहीं आने वाला है। देख रहे हो? अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो कितने ऑप्शन हो गए? 4 into 4 into 4 कितने हो गए? 16 into 16 कितना हो जाएगा? 256 वेज। तो 256 तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? लेटर्स को बना सकते हो। अगर समझ रहे हो? मतलब 4 लेटर वर्ड बन सकते हैं रोज से 256 वेज से, अगर आपके क्या है, लेटर्स का रिपीटेशन अलाउड है। क्लियर बात है? कॉन्सेप्ट बनाना है आपको। इस वीडियो को आप यहीं पे पॉज करके एक बार फिर से इसको देखेंगे, आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक बात है? एक सवाल और लगाते हैं, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो बचा है वो भी क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, एकदम ध्यानपूर्वक समझिए, आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर होना है। मैं आपसे पूछूं, आपको पता है कि इवन नंबर क्या होते हैं? आप बोलोगे ना सर, जो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ठीक बात है? अब मैं तुमसे कह रहा हूं तुम्हारे पास 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? और सवाल मैं पूछता हूं, बहुत ध्यानपूर्वक बताना मुझे, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, अब बोल रहा हूं हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर, ठीक है? हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी formed by these digits। ये डिजिट 1 2 3 4 5 से कितने 2 डिजिट के इवन नंबर बन सकते हैं? अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन समझो, यहां पर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन ही रहने वाले हैं भरने के लिए, ठीक है? एक कौन सा? यूनिट प्लेस, ठीक है? और एक कौन सा? टेंस प्लेस। समझना बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब लोग छोड़ देते हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चलो छोड़ देते हैं ना, छोड़ना नहीं है। अगर इसको पकड़ लिया तो गवर्नमेंट एग्जाम भी क्वालिफाई कर जाओगे, कोई भी अगर इंजीनियरिंग एग्जाम के बाद में देना होगा तुम्हें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, लंबा तक जाने वाला है। अब देखो, यूनिट प्लेस हो गया और ये टेंस प्लेस हो गया, ठीक है? अब मुझे बताओ इवन नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? इवन नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि वो नंबर जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। कंफर्म बात है? और 2 से वही नंबर डिविजिबल होते हैं जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो? इवन हो। समझ पा रहे हो? 2 से वही नंबर डिविजिबल होंगे। जैसे मैं बोला कि 24 ये डिविजिबल है, क्योंकि आखिरी के इसके यूनिट प्लेस से भी इवन है। अगर मैं तुमसे बोलूं 34 तब भी डिविजिबल होगा, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? आपके इवन नंबर है। लेकिन अगर आपके टेंस प्लेस पे इवन है और यूनिट प्लेस पे ऑड है 43, ये डिविजिबल नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट ये है कि आपका कोई भी नंबर इवन होगा तभी अगर उसके यूनिट प्लेस पे कोई इवन नंबर है। तो यहां पर मुझे बनाना है 2 डिजिट का इवन नंबर 1 2 3 4 5 से। अब तुम लोग मुझे बताओ एक बार, क्या यहां पर 2 तरीके हैं भरने के? एक यूनिट प्लेस भरने का, एक टेंस प्लेस का, क्योंकि 2 डिजिट की बात हो रही है। अब आपको पता है यूनिट प्लेस में केवल इवन नंबर आ सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन कितने हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 ऑप्शन है।
अब मुझे बताओ तुम कितने तरीके से यूनिट प्लेस में भर सकते हो। और आपको मैंने बताया कि इवन बनाना है तो इवन में केवल तभी इवन होगा अगर उसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर आएगा, अगर उसके यूनिट प्लेस में ऑड नंबर आएगा तो वो नहीं होगा। तो देखो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 तरीके हैं और 5 तरीके में कितने तरीके से 5 नंबर हैं, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस में कितने नंबर तुम भर सकते हो। यूनिट प्लेस में 2 आएगा 4 आएगा तभी नंबर इवन बनेगा। अगर 2 और 4 के अलावा कोई 1 3 5 आ जाएगा तो वो बन जाएगा ऑड नंबर। तो यहाँ पर तुम्हारे पास तरीके कितने हैं, 2। तो 2 तरीके हैं जिससे तुम यहाँ पर भर सकते हो यूनिट प्लेस को। ठीक, अब मैं तुमसे पूछूं तुम्हारे पास कितने तरीके हैं टेंस प्लेस भरने के लिए। तो टेंस प्लेस भरने के लिए 1 2 3 4 5 5 तरीके हैं ना। अब तुम कहोगे सर वहां पर आपने जो बोला था रिपीटिशन अलाउड होगा। अरे रिपीटिशन का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा रिपीटिशन मतलब 22 नहीं आ सकता, 22 भी तो इवन नंबर हो जाएगा, 44 नहीं आ सकता, 44 भी तो इवन नंबर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या होंगे डिजिट का रिपीटिशन की बात नहीं है, कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं डिजिट रिपीट नहीं करेंगे तो कहानी में कुछ मतलब नहीं है। तो टेंस प्लेस पे आपके पास 5 ऑप्शन है, आप भर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 5 into 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 10 वेज। तो 10 नंबर होंगे 10 वेज का सोचते हो 10 नंबर होंगे 2 डिजिट के जो 1 2 3 4 5 से फॉर्म करेंगे और वो इवन होंगे। समझ पाए आप लोग। तो क्या था यूनिट प्लेस पे 2 ही ऑप्शन था और टेंस प्लेस पे 5 ऑप्शन था। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ व्हाट काउंटिंग से मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है, जितने डिफरेंट वे से सबका आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक बात है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं बदल दूं और कह दूं क्या 2 डिजिट ऑड नंबर कितने फॉर्म होंगे। ठीक बात है। अब आपको बताना पड़ेगा एकदम सीधा कॉन्सेप्ट, आप मेरा साथ देंगे बताने में कि कैसे करना है। बता रहे हैं, बोलते रहिएगा वहां पे, मैं सुन लूंगा। आपके पास अभी भी 2 ऑप्शन, एक यूनिट प्लेस का और एक टेंस प्लेस का। ऑड नंबर की कहानी बताइए। ऑड नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके यूनिट प्लेस में ऑड आ जाएगा वो क्या रहेगा, वो ऑड होगा। जैसे आखिरी में 1 3 5 अगर ऐसा रहेगा तो वो ऑड रहेगा, लेकिन अगर वही 2 4 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है हम लोगों को। तो हमारे यूनिट प्लेस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो कितने वेज हुए, 3 वेज हुए। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे 3 हुए। और यहाँ पर कितने हो सकते हैं टेंस प्लेस पे, 5 में से 5 कोई भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो 5 मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा 15 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे आपके 15 वेज हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो ऑड नंबर बना सकते हो। मतलब 15 डिजिट ऐसे होंगे, 15 नंबर ऐसे होंगे जो क्या होंगे आपके ऑड होने वाले हैं और 10 क्या थे इवन होने वाले। याद रखना, बता देता हूँ 15 ऑड हो गए और 10 कितने हो गए आपके इवन हो गए। और बस मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं कि टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने बन सकते हैं 1 2 3 4 5 से, कितने 2 डिजिट के नंबर बन सकते हैं जो 1 2 3 4 5 डिजिट से बने। अभी भी 2 डिजिट का बात करोगे तो एक जगह किसके लिए, यूनिट के लिए, एक जगह टेंस के लिए। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है 2 डिजिट नंबर, ये तो बोल रहे हैं कि इवन हो कि ऑड हो। जब इवन और ऑड की बात ही नहीं है तो यहाँ पर कितने तरीके से तुम नंबर भर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से नंबर भर सकते हो। ये हो गया 5। और यहाँ पर कितने तरीके से, कोई भी तरीका हो सकता है, 5 में से कोई भी 5 नंबर ला दो तो कितना हो गया 5। तो कितना हो जाएगा 25 वेज हुए या 25 2 डिजिट नंबर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 से। तो देखो 25, यहाँ 15 ऑड आए थे, 10 इवन आए थे, 15 ऑड और 10 इवन को जोड़ोगे 25 नंबर आ रहे हैं और टोटल भी 25 नंबर हैं जो 25 2 डिजिट के नंबर हैं जो 1 2 3 4 5 से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक बात है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है। आप अगले वीडियोस में परम्यूटेशन के बारे में पूरे बढ़िया से पढ़ने वाले, कॉन्सेप्ट को समझने वाले हो। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और काउंटिंग स्ट्रांग रहेगा तो आप परम्यूटेशन आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को एक बार जरूर पॉज करके फिर से देखिएगा ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपके वो स्ट्रांग हो जाए। ठीक बात है। तो ये था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और खूब पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।